हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 10, जो सर्कल चैप्टर है, ब्रीथ है। इसके पहले हम लोग थ्योरी वगैरह पढ़े थे और वह 10.1 यानी एक्सरसाइज 10.1 को भी हल किए थे, लेकिन वीडियो में नहीं, ऑफलाइन में। किसमें किए थे? ऑफलाइन में। आज हम लोग 10.2 को एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और वह सॉल्व कर देंगे। ठीक, इसका वीडियो बन रहा है जैसे कि थोड़ा खराबी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था माइक वगैरह में। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन को देख लेते हैं। कह रहा है बुआ हमेशा हौसला बनाओ। कह रहा है हमेशा हौसला बनाओ, ऊंची उड़ान का फिजूल में मत देखो कद आसमान का। मतलब कह रहा है फाजिल में नहीं देखो कुछ कोनो कद का पाने का, फाजिल में नहीं देखना है, ठीक न। सपना वैसे देखो जो हमसे पूरा हो जाए। बड़का सपना ऐसा नहीं देखना है, जब फाजिल में नहीं देखना है। कह रहा है जो कद आसमान का, ठीक न, उतना बड़का सपना नहीं देखना है, ठीक न, वो बोल रहा है। ठीक, तो हम लोग का सपना तो छोटे मोटे लेकर चलते हैं 400 प्लस। हो सबसे बड़का सपना हो गया 450 प्लस, ठीक ना, 450 प्लस सबसे बड़का सपना हो गया। लेकिन हम लोग इस पर चल रहे हैं ना, और 400। अब की बार 400 पर चलेंगे, लेकिन अगला साल 450 पर चलेंगे। ठीक, अब की बार 400 पर चलेंगे, अगला साल 450 पर चलेंगे, ठीक ना। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस अगर ई वाला देखते हैं 400 प्लस रिजल्ट देते हैं तो सबको 500 का इनाम मिलेगा। अगर ई वाला देखते हैं तो सबको 5,000 रुपया मिलेगा और प्लस में 500 का इनाम भी मिलेगा, ठीक ना। ई वाला लाते हैं तो आप लोग देखिए दोनों में क्या चाहिए। और वो 300 350 वालों को लिए तो थोड़ा बड़ा मिलेगा, 200 250 का चीज मिलेगा थोड़ा बड़ा। लेकिन 400 प्लस के लिए 1000 500 1000 का गिफ्ट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। ठीक, 1000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक, एक से मिठाई खाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और ई वाला जाना है, ई वाला तो और बड़का से, अगर ई वाला आ जाएगा तो केंद्रीय मंत्री को बुलाकर तुमको ऐसी करवाएंगे, ठीक ना। 5,000 रुपये भी दिलवाएंगे और कुछ तुम लोग का जो है उतना लोग के सामने सम्मानित किया जाएगा, स्टेज भी बनेगा, ठीक ना बउआ। तो आपके गार्जियन जो है देखकर गर्व से ऊंचा हो जाएंगे, वाह मेरा लड़का, आई प्राउड ऑफ यू कहेंगे। तुम भी खुश हो गए मेरा इतना मार्क्स आया, मैं संतुष्ट हूँ चाहे नहीं संतुष्ट हूँ, ठीक ना। तो मेहनत करिएगा तो हो जाएगा, ठीक ना। मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत करिएगा कि नहीं करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग से कहना चाहूंगा ये वाला चीज कभी नहीं भूलिए, शेयर प्लीज, शेयर प्लीज, शेयर प्लीज, मतलब शेयर करना नहीं भूलिए। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक ना, सभी जगह इसको आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए बुआ। तो सबसे आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 यानी 10.2 को बारी बारी से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर। तो आप लोग से कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे लालो, ये मेरे जो क्वेश्चन जो है के लिए आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। आप लोग क्या करेंगे, बुक लेकर बैठेंगे, ठीक।
तो समझ में आने वाला, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं, ठीक ना। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, पहला नंबर ये आप लोग पढ़े हैं, आप लोग क्या किए हैं, ये पढ़े हैं। कह रहा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर, एक बिंदु क्यू से कह रहा है एक वृत्त पर क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर 24 सेंटीमीटर और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। अरे प्यारे बच्चों, तो हमारा एक केंद्र होता है, क्या होता है बुआ, केंद्र। तो हम लोग केंद्र को क्या कहते हैं बुआ, वो कहते हैं, वो मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो कह रहा है बुआ, तो हमारा खींच दिए तो त्रिज्या हो गया, क्या हो गया बुआ, त्रिज्या। तो त्रिज्या, ठीक ना, तो त्रिज्या का मान इसमें कह त्रिज्या निकालना है, इसका मान निकालना है। और क्या दिया है प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। भाई हमारे यहाँ से स्पर्श रेखा होता है ना, इस 24 सेंटीमीटर बोल रहा है, कितना बोल रहा है प्यारे बच्चों, 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, क्यू से केंद्र की दूरी जन है, यह हमारा मान लो क्यू जन है, इसके केंद्र है जन, केंद्र से दूरी कर 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्यारे बच्चे, इसको P मान लीजिए, जे ए त्रिज्या ज्ञात करे, क्या कर रहा है, त्रिज्या यानी ओपी हमारा ज्ञात करे, ठीक। तो आप लोग पहले से ही सब जान रहे हैं, यहाँ पहले से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, अरे बोल रहे हैं। तो हमारा यहाँ मान जाए, इसको क्या बोलते हैं बुआ, P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, ना बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ B निकालेंगे, तो हमारा रूट अंदर में क्या हो जाएगा, H स्क्वायर में से P स्क्वायर को घटा देते हैं। और बोल गए, इसे हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो बोला B जन है, B तो कुछ नहीं है, यहाँ रूट में H का जो मान है 25 का स्क्वायर है, और P का मान जो है 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ से B निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो यहाँ B निकालेंगे तो 625 में से 576 घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ बचेगा 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ 5 में से 5 गया खत्म। अब यहाँ B निकालेंगे, बउआ रूट में जो है इसका वर्गमूल जो है 7 cm आ जाएगा, हमारा जो त्रिज्या जन है 7 cm हो जाएगा। बउआ ऑप्शन दिया है, इसमें 4 गो ऑप्शन है, तो हमारा A नंबर ऑप्शन यानी 7 cm को टिक लगा देंगे से। बोलो इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे कौन दिक्कत नहीं ना होगा। तो आप लोग इसको छापिए और बता रहे हैं। चलो बउआ, अब दूसरा नंबर देखो बउआ, तो दूसरा नंबर है, कह रहा है आकृति 10.11 में, ये हमारा आकृति है 10.11 दिया है, ऐसे ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, फिर ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया है ना हो। अब इसका दिया है 110 डिग्री, इसका क्या दिया हुआ 110 डिग्री। ये हमारा केंद्र है, वो क्या है, केंद्र है, ये वाला P है, ये वाला Q बिंदु है, ये वाला हमारा T है ना हो। बुआ समझ में आता, चलो बुआ 110 डिग्री दिया है। अब देखेंगे क्या कर रहा है, आकृति 10.1 एक आकृति है, कह रहा बुआ, यानी टीपी टीपी जन है, टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं है, तो ये हमारे स्पर्श रेखा है कि नहीं है। और कहा है किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री है, POQ कितना है 110 डिग्री है। तो बोल रहा है प्यारे बच्चों कि PTQ जन है, POQ कितना दिया होगा 110 डिग्री।
कोण पीओ की कितना दिया है 100 डिग्री। तो कौन आए पीटी को ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है पीटू ज्ञात। ए बउआ बउआ एगो बात जानत रह का जानत रह त्रिभुजन है इसके कोणों का जब 180 डिग्री होता है कितना डिग्री होता है 180। तो है 110 तो है कितना कानू खा ले बउआ 180 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 70 डिग्री। तो बउआ देखो 70 डिग्री कानाची में दिया है ये दोनों मिलकर 180 होगा ई वाला मिलकर कितना होगा 180। तो है 110 तो 110 में 110 तो है तुम्हारा 70 हो जाएगा 180 में से 110 करें कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यही हमारा कर है पीटी क्यू बराबर 70 डिग्री बउआ कोण के मान 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना दिया है बउआ ऑप्शन नंबर कितना दिया है बी दिया है बी को टिक लगाएंगे ठीक ना 70 डिग्री। बोलो कौन दिक्कत प्रॉब्लम। हाँ तीसरा नंबर बाबू देखो बुआ तीसरा नंबर क्या है सेम सवाल है बुआ दिया है कह रहा है क्या हुआ कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर कह रहा है किसी बिंदु केंद्र वाले कह रहा है एक बिंदु P से मतलब हमारा बिंदु है P है अब कह रहा है O केंद्र वाले कह रहा है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA प्लस PA और PB और स्पर्श रेखा है कह रहा है 100 मतलब कह रहा है परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है। बाबू रे मान जो है ऐसे कह दे ए मान ले बी मान ले तब पीए हो गए पीबी हो गए स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखा कल हो गए पीए और पीबी बोलो ना कह रहा है 80 डिग्री कह रहा है ना 80 डिग्री के कोण पर झुकी है 80 डिग्री के कोण पर झुकी है और 80 डिग्री के कोण पर झुकी है कि नहीं झुकी है और बोल रहा है झुकी है ना और कह रहा है तो पीओ ए बराबर है पीओ ए का मान पूछ रहा है। बाबू समझ में है फिगर हम अभी आपको बताए हैं जना है मिला के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना तो है 180 हो जाएगा तो है हमारा 100 हो जाएगा 80 है तो अरे बोल गए अब होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा है पीओ ए आधा काट दो क्या करो आधा काट दो तो 100 है तो 50 लगा तो हमारा कितना डिग्री हो जाए पीओ ए कितना हो जाएगी कोण 50 डिग्री। देखो कितना नंबर ऑप्शन नंबर ए नंबर बोला बानी की ना बाबू इस सब मुझबानी बनाओ जला क्या कहेला बाबू मुझबानी बनाओ जला बनाओ हम सोना बाबुआ आई हो गया ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। बाबू रे एक बार 5 नंबर में पूछ ले बा 4 नंबर क्वेश्चन जाने है 5 नंबर में पूछ ले बा 4 नंबर अब बाबू रे अब भी आई लगा दिया 4 नंबर क्वेश्चन है भी आई मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू क्या कर रहा है सिर करने वाला सवाल है कह रहा है सिर कीजिए के किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर कह रहा है सिर कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होते हैं। ए बउआ आई हमारा क्या है वृत्त है क्या है वृत्त है कह रहा सिर करना है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर ठीक है हमारा व्यास है क्या है हुआ व्यास है यही ना व्यास बोला जाता है हुआ इसी को ना बोला जाता है व्यास
कह रहे हैं व्यास है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। व्यास के जन सिरा है, सिरा है ना, व्यास के माथा है, सिर है, तो फिर अरे बोला ना, तो व्यास के सिरों पर बोल रहा है। दो जो स्पर्श रेखा है, कह रहा है इस समांतर होती है, इसको सीध करना है, कैसे समांतर होती है। नो, तो बउआ इसको हम लोग एक समान ले, इसको वाई मान ले। अरे बोला ना, बोला हाँ। अब बाबू भाई केंद्र हमेशा होला, होला कि ना होला। अरे मान लो ए बउआ ए बी का दा, अरे क्या कर पी क्यू कर कह देब। तो हमारा सीट करे बाबू, एक बात ध्यान में रखना बाबू, यहाँ जन है 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी जन है एंगल जन 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना है। तो इसको सीध करना है बाबू, 5 नंबरा में पूछा है, कच्ची में 5 नंबरों में एक बार पूछा है, लेकिन 2 नंबरा में पूछेगा, पूछ देगा, कब पूछ देता है। तो बहुत बढ़िया, इसलिए लिखे MBBI क्वेश्चन, क्या लिखे हैं MBBI। देखो बउआ हमको सिर क्या करना है बउआ, कि दोनों सिरों पर जन एक सिरे पर जो दो जन स्पर्श रेखा है, इस समांतर होती है। क्या है? समांतर होती है। सबसे पहले मानेंगे, इसमें क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास के एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है बउआ, एक्स वाई पर, बोले एक्स वाई पर, एक्स और वाई है, सिरा है, कजी का सिरा है, व्यास का सिरा है, एक्स वाई पर, एक्स वाई पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा, एगो है, एगो है, दो स्पर्श रेखाएं पीएन, ना 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 ना, दो स्पर्श रेखा क्या क्या है बुआ, ए बी, एगो ए बी तथा पी क्यू, क्या है, पी क्यू खींची गई है। बोलो किसी को दिक्कत, लिखेंगे इतना, इसको 4 बार 5 बार बनाइएगा, बनेगा। ओ माना ओ केंद्र वाले है, हमारा केंद्र होता है प्यार बच्चों, वृत्त के व्यास, हमारा वृत्त के जन है व्यास जन है एक्स और वाई है, पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और पी क्यू, जनवा पी लिख देता नहीं बउआ, पी क्यू खींची गई है, इतना तो लिखेंगे। हमें सिर करना है, तो लिखना करेगा बउआ, हमें सीध करना है। क्या सीध करना है प्यारे बच्चों, सीध करना है ए बी समांतर, पी क्यू दोनों समानांतर है ना, है ना, सीध करना है, दोनों स्पर्श रेखा क्या है, समानांतर है। तो ए बी और समानांतर पी क्यू, है ना, हमको सीध करना है। अरे ना बोलबा, अरे बोला ना, कितना मजा आवता मत हमारा, तोरो मजा आवती। बउआ एक बात कही बउआ, ओ आई क्यू है 90 डिग्री का एंगल ना बन गई हो, बना रे ओ आई क्यू, तो यहाँ लिखिए बउआ, कौन ओ आई क्यू बराबर, ओ आई क्यू बराबर ओ एक्स ए, ओ एक्स ए, 90 डिग्री बनेगा, अरे एंगल बन रहा है, ओ एक्स
ए बराबर कितना 90 डिग्री। क्यों क्यों हुआ लिख दिया हुआ क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। बाबू जान तरह की ना हो ए बउआ अबे तरह के कवर सीट करनी हो ऐसे दे देत रहनी हो हई हमारा त्रिज्या हो जातला हो ना हई केंद्र जाना ये स्पर्श रेखा जातला हई बिंदु जातला ना हो तो हई सीट को तने से बिना बस ना ठीक है बोलो ना त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा ना दे ये कोण बनाने टाइप सीट करना है कि ना वो बोला बोला ना तो नादरी एक बनाती है लिखेंगे तो यहां लिखेंगे जब बउआ ओ आई जैसे मैं ओ आई क्यू 90 डिग्री और एक्स से 90 डिग्री इसीलिए बउआ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ओ आई क्यू ओ आई क्यू तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री बोल होगा कि नहीं होगा रे होगा तो यहां लिख देंगे कौन ओ आई पी कौन ओ आई पी कोण ओ एक्स बी ना हो बराबर कोण ओ एक्स बी बराबर में कची 90 डिग्री। अब फिर बउआ क्या करिए हर एक चीज लिख लिया तो हम यहाँ लिख देते हैं बउआ एक बराबर लिख दिया लिखो कि ना लिखवा अब बोला ना लिखा जाए तो बउआ तब देखो बउआ जब देखो बउआ ओ एक्स ओ एक्स बी दोनों समानांतर हो गए अब बउआ तो हमारा सीट का कर लगा हुआ ए बी समानांतर पी क्यू ना होगा प्रूफ ना होगा कि ना होगा बउआ हई हई फिर हई समानांतर हयो समानांतर हयो 90 डिग्री हयो 90 डिग्री बस हयो 90 डिग्री हयो 90 तो दोनों समानांतर ना होगा हाँ तो ए बी हमारा समानांतर है पी क्यू समानांतर हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बाबू बिहार पागल नहीं महापागल है पागल नहीं महा पागल है बाबू हर साल नाक तो कम से कम एक साल दूसरा क्रिया के पूछे तो 2 नंबरा में 5 नंबरा में पूछ दिया एक बार 5 नंबरा में पूछा था कहा दो बाबू रख के घोर के पी जाइए बउआ घोर के पी जाइए। चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन को सीड करेंगे हम लोग ठीक सीड कीजिए बोल रहा है वो सबसे पहले आप लोग को कहना चाहूंगा कि आप लोग बुक लेके बैठिए बुक लेके बैठिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीड कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से बोल रहा है स्पर्श रेखा पर खींची गई कह रहा है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो ना है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है इसको सीड करना है क्यों मान लीजिए सबसे पहले ये हमारा क्या है वृत्त है क्या है वृत्त है क्योंकि हमको सीड करना है वृत्त में ना बोल रहा है सीड करने के लिए ठीक तो वृत्त बना लिया हम लोग क्या बना लिया बुआ वृत्त बना लिए और बोल रहा है बुआ सीड करने के लिए वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर बोल रहा है ना व्यास के सिरों पर मान लीजिए हमारा एक केंद्र है क्या है हमारा केंद्र है जो है खींचा है इसको क्या बोलते हैं बुआ इसको क्या बोलते हैं इसको त्रिज्या बोलते हैं हाँ त्रिज्या बोलते हैं सुनो क्या है हमारा त्रिज्या है सुनो और बोल रहा है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जन है स्पर्श बिंदु से सिर की स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा हाँ ठीक है
हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़े का हो, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, स्थिर कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जाना है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये करना है। तो बउआ हमारा मान लीजिए बउआ ये हमारा बिंदु है, क्या है बउआ? बिंदु है। तो कह रहा है स्पर्श बिंदु, तो ये हमारा स्पर्श बिंदु नहीं हो गया हो? अरे बोला ना, तो हमारा ओ तो जानते हो हमेशा केंद्र होता है। अब स्पर्श बिंदु पर बोल रहे हैं स्पर्श रेखा, तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। बोल कौन दिक्कत? तो इसको पी मान लो, ठीक, क्या मान लो इसको? पी मान लो। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जाना है, लंब हो गया हमारा, खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, ठीक ना। इसको सिद्ध करना है। इसको हम मान लेंगे बुआ ए, इसको मान लेंगे बी। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो बुआ सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, लिखूंगा क्या क्या इसमें है, ठीक, मानेंगे इसमें क्या क्या। तो सबसे पहले हम कहना चाहूंगा ये हमारा जन है लंब होता है, क्या होता है? ओपी जन क्या है? लंब। जब भी हम ऐसे त्रिज बनाते हैं कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोल रहे हैं बन रहा है। लंब कह रहा है तो लंब कहते कहते दिमाग में आंसर जमाना है, कौन बनेगा तो बनेगा, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे माना, माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा AB पर, AB पर, है ना। हमारा P बिंदु है कि नहीं हो? है। ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु पर है हमारा P जाना, स्पर्श बिंदु P से, स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एरियल है हो। अरे बोला वृत्त को यही ना स्पर्श कर रहा है, तो हमारा स्पर्श रेखा AB कर AB पर, AB पर है OP जाना है, AB पर OP लंब खींचा गया है, खींचा गया है। बोलो कोशिश को दिखा, तो OP हमारा लंब खींचा गया है कि नहीं? ये जो है मानेंगे, इसको लिखें, कौन भी प्रॉब्लम बोल वो कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? नहीं बोलेगा सब रे, हमें क्या सिद्ध करना है बोलिए? ओपी जाना है, ओपी लंब, ओपी लंब केंद्र से होकर गुजरता है, ओपी जाना है केंद्र से होकर गुजरता है, वही हमको सिद्ध करना है। ओपी जन लंब जाना है, लंब केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब यहां लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बता तो, क्या जानते हैं बाबू? आपको पता है जो त्रिज्या जन होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जानते हैं कि नहीं? जो त्रिज्या जन होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? जन है जो हम जानते हैं वृत्त की जन त्रिज्या ओपी जन है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? बोलो करो, बैठ देंगे, क्या करो बोलो करो, बोलेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दू नंबर पांच नंबर पूछता है, मैं पूछ रहा मुंह बार नीचे। हाँ चलो, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जन है, लिख दिया गया, वृत्त की त्रिज्या जन है, वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। तो इसलिए हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या जन स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसलिए ओपी जन है, इसलिए ओपी जन क्या करेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी। ओपी जन है, ओपी केंद्र से होकर गुजरे। प्रूव, हमको यही तो प्रूव करना था। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए चलिए छापिए, जल्दी जल्दी छापिए, टाइम नहीं है। तो बउआ जब ओपी जाना है, बोले क्या बोला था, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जब लंब होगी तो कारण इसी के कारण ओपी जन है केंद्र से होकर गुजरेगी। बाबू पूछ सकता है। चल अब 6 नंबर सवाल को देखा जाए, एकदम इजली है, हल्का है। आप लोग को टाइप का क्वेश्चन बहुत बनवाए हैं। देखो बुआ, कह राजा कि 6 नंबर, एक बिंदु ए से बोल रहा है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बाबू वृत्त है, क्या हुआ, है हमारा केंद्र है, क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है। कह रहे केंद्र ए से, कह रहे बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की ओर से गुजरेगी। बोल किसी को दिक्कत है? कह रहे 5 सेंटीमीटर ए से, बिंदु ए से, इसको बिंदु ए मानते हैं, ये ना है बिंदु है, ओ है, कौन दिक्कत, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। बीच पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमारा बीच का स्पर्श रेखा ना है, ये ना है, तो बढ़ा दिया है, जन्मा कर दिया। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना कर रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो बीच की त्रिज्या जन है, त्रिज्या इसको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। बीच की जन हाँ त्रिज्या जन है, कर ज्ञात कर ऐसा छोड़ा होता है नहीं, इतना बार का कोई जगह ऐसा तरह में है। चलो तो यह है 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कर ज्ञात करने के लिए। तुम क्या करें, त्रिज्या, तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ मानेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, माना ओपी जन है, क्या है, ओपी जन है वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। तो पाइथागोरस चचवा मर गई कह के, पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस चचा मर गई कह के। बोलो जन है ओपी जन है, लंब जन है, यानी बोलना इसको लंब नहीं बुलाता है भाई, हमारा लंब हो जाता है। स्पर्श रेखा इसमें लंब होती है ना, हो भाई हमारा क्या होती है, बेस होती है। तो कह के मर गए जे बेस जन है, क्यों, यानी आधार जन है, बराबर यानी रूट में एच यानी कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब के स्क्वायर घटा देगा ना बउआ, तो हमारे बेस जन है निकल गई। पाइथागोरस के फॉर्मूला देके मर गई। देखो बउआ क्या क्या दिया है, देखो बउआ क्या क्या दिया है। एक्स जन है, इसको हम लोग एक्स जानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पी मानते हैं। 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा 9, बी यहाँ 9 का हो जाएगा खाली 3। और किसी को दिक्कत बाबू, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये हमारा बन गया। और उसके आगे चलो क्या है बच्चों, दिल को चच्चो, 7 नंबर, सात नंबर का है, दो समकेंद्रीय
वृत्तों की त्रिज्या कर 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। समकेंद्रीय जन होता है बाबू, समकेंद्र दो समकेंद्रीय जब कहेगा यानी बराबर बराबर, यानी एगो ई त्रिभुज हो जाएगा, एगो ऊपर से एगो ई त्रिभुज हो जाएगा, एकरो कहा जाला समकेंद्रीय। सुनो यहाँ वाला एक एक केंद्र है, एक केंद्र है और वहां दो वृत्त है, समकेंद्रीय वृत्त कह रहा है ना हो, तो ये हमारा वृत्त है। और कह रहा है केंद्र से 5 सब हाँ 5 त्रिज्या है, वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्या कितना कर रहा है 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है। कर 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त उस जीवा की लंबाई करके छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक ना, तो मान जब एगो ये है छोटका वृत्त की है, कितना है छोटका वृत्त की त्रिज्या है आई जन है, बड़का वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको ओम मान लो। क्या मान लो इसको ओम मान लो। किसी को दिक्कत वो आई जन है हमारा। अब यहां कह रहा है वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबा जीवा की लंबाई क्या कीजिए, वो इसको खींच लीजिए। ठीक, अब इसको बी मान लो, इसको पी मान लो, इसको ए मान लो ना हो। जब हाई यहां से भी यहां से मिला लो, हाई 5 मीटर ना 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, और किसी को दिक्कत है ना है। अब देखो निकालेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे। मानेंगे ये एम बी भी आइए, ये लिख लेना एम बी भी आइए, ठीक ना एम बी भी आइए। माना माना अब वो है तुम लोग सच्चा है ना है खींचे हैं, इधर से खींच सकता है, इधर से नहीं खींच सकता है वो, और बोला ना आगे होगा। मानेंगे माना दोनों वृत्त ना है, दोनों समकेंद्रीय ना वृत्त है, तो दोनों वृत्त को टच कर रहा है। ठीक ना, दोनों वृत्त क्या कर रहा है टच कर रहा है। ठीक ना, तो माना माना ओ केंद्र वाले ओ केंद्र वाले ओ केंद्र वाले माना ओ केंद्र वाले समकेंद्रीय 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 वृत्तों की त्रिज्या है, वृत्तों की त्रिज्या है वृत्तों की त्रिज्या जाना है। क्या होगी बाबू वृत्तों की जीवा, वृत्तों की जीवा हमारा क्या है एपी है, मान लेंगे एपी। बोल किस तरीका, तो पाइथागोरस से जब परिमेय देकर मर गए, पाइथागोरस परिमेय से कहां देकर मर गए, जन है पीवी, जन है पीवी, यानी इसको क्या बोलेंगे बाबू बोलना लंब बोलेंगे। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा कर्ण चाचा है 5 का स्क्वायर, और वह आधार का चाचा के ना चाचा हुआ 3 का स्क्वायर, इस चाचा हुआ ना के मार दे एक चाचा हुआ ससुर। ये निकालिए 5 का स्क्वायर 25 में से 3 का स्क्वायर 9 16, पी निकाल जाएगा कितना 4 सीएम। बाबू इतना तो निकल गया तीनों, लेकिन हई जब 4 हो गया ना, हई 4 सीएम तो हमारा क्या हो गया 4 हो गया, जैसे कि एक ना है एक ना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे अब जीवा ना कहना निकाला, तो अब जीवा जीवा जन है पूरा जन है ए बी, जीवा जन है ए बी, आई जीवा ए बी है हो देखत रह, ए बी जन जीवा है ए बी जीवा ए बी एपी है जन एपी प्लस बीपी निकालेंगे, तो एपी हमारा 4 सीएम और बीपी हमारा कितना है
आसियम। बोलो बनेगा कि नहीं बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है बाबू। आज के लिए इतना ही रहते हैं। कल 10.1 10.2 पर में सीट करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।